हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सौरमंडल। हम इसका पूरा वीडियो पूरा डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये है उसका सेकेंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है। उस वीडियो में हमने सीखा था कि सूर्य के पास स्वयं की ऊष्मा कैसे होती है और वह आकार में बड़ा होता है और वह एक तारा है। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीकी पे है वह उपग्रह वह चंद्रमा है। तो आसमान से दिखने वाला जो चंद्रमा है वह एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। समझ में आया? क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं। अब हमारी पृथ्वी जैसे एक ग्रह है, वैसे ही 8 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। हम इस फिगर में नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हम पूरे ग्रह को देख सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो एक फैक्ट जानते हैं। क्या आप जानते हैं? ठीक है, पढ़ते हैं आगे। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। यानी जो बहुत ही पुरानी रोमन कहानियां होती थी उनमें जो सोल वर्ड का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? सूर्य देवता के लिए। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक, ये तो एक एक्टिविटी में फिर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सूर्य के बारे में। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस ऐसी इन्हीं जगहों से निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी जो सूर्य है वो एकदम सेंटर में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी अब सूर्य टीका कैसे है कि जो इसमें खिंचाव है वो इसको सौर मंडल से बांधे रखा है। यह सेंटर में स्थित है और ये बहुत बड़ा साइज में है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब जो सूर्य है उसके पास ही खुद की प्रकाश और ऊष्मा है। तो जब जो बाकी अन्य ग्रह हैं वो सिर्फ सूर्य पर ही डिपेंड रहते हैं प्रकाश और ऊष्मा के लिए। लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। अब सूर्य हमसे सबसे नज़दीक का तारा तो है, लेकिन हमसे यह काफ़ी दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। इसलिए हम उसके हीट को, उसके ऊष्मा को नहीं महसूस कर पाते। अगर हम उसके बहुत पास होते तो फिर हम शायद वहाँ पे जीवित ही ना रह पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ग्रह के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से जल्दी से बोलिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, याद हुआ? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। परीक्षाओं में अक्सर इनको क्रमबद्ध में पूछा जाता है, इसलिए आप अगर इनको क्रमबद्ध में ही याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर से जल्दी से एक बार बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉक्स में क्या लिखा है? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी ग्रहों के नाम याद करने का आसान एक ट्रिक दी हुई है। ठीक है, ट्रिक में क्या लिखा है? माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, अब इससे जो फर्स्ट लेटर है MEMJSUN, तो इससे हम पूरे ग्रह का नाम दिया है। M से मरकरी, ठीक है, V से वेनस, इसी तरह, और E से अर्थ, ओके, M से मार्स,
जे से जुपिटर। इसी तरह आगे ये जो नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनसे लिया गया है। अब सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये रास्ते कैसे फैले हुए हैं? दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध है वो सबसे पहला ग्रह सूर्य के नज़दीकी पे कौन सा है? बुध है। ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 यानी 88 दिन लगते हैं। और हमारी पृथ्वी को कितने लगते हैं? जल्दी बताइए। 365 दिन। ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एकदम पृथ्वी जैसा ही सेम टू सेम प्रॉपर्टी में मतलब और क्वालिटी में भी है। ठीक। क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग एक ही समान है, मतलब इसका आकार जो और शेप है वो पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था। अब प्लूटो एक ग्रह था तो अब उसको ग्रह मानते थे, परंतु पहले मानते थे, लेकिन 2006 के बाद क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस या तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है। तब से प्लूटो ग्रह को इस ग्रहों में नहीं जोड़ा जाता। तब से सौर मंडल में 8 ही ग्रह होने लगे। कब से? अगस्त 2006 से। ठीक है। उसके पहले ये प्लूटो भी हमारे ग्रहों में आता था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक है। जानते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। उसके बीच में कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी। 2 ग्रह कौन से हो गए? बुध, शुक्र, और फिर उसके बाद कौन सा आया? पृथ्वी, यानी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी ये जो ध्रुव हैं पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं वहाँ से वह थोड़ा सा चपटी है, यानी दबी हुई है। यही कारण है इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। यानी पृथ्वी को गोल नहीं कहा जाता। पृथ्वी को आप जो लोग समझते हैं ना कि पृथ्वी बॉल जैसी है, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी बॉल जैसी नहीं है। पृथ्वी का आकार को वो थोड़ी सी ऊपर से चपटी है, तो इस आकार को हम भू आभ कहते हैं। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के सामान का आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। यानी जीने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि 2/3 सतह पर पानी से एकदम ढकी हुई है ये पृथ्वी, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब पृथ्वी के बारे में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें एक बार रिवाइंड करते हैं कि पृथ्वी के आकार को हम क्या कहते हैं? भू आभ। और संभवतः जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी में। यह पृथ्वी का सूर्य से दूरी के हिसाब में कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरा। और आकार में 5वां। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखती है? नीले रंग की। क्यों? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी है और इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पूछेगा आपसे कोई कि नीला ग्रह कौन सा है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। वो कौन? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पास में है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब बताइए पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी थी? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। और चंद्रमा की कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। सूर्य तो काफ़ी दूर है और चंद्रमा तो
काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमें चंद्रमा काफ़ी बड़े साइज़ में दिखता है। ठीक है, और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये भी पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए, तो आप कहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में ही पूरा कर लेता है। ठीक है, लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। यानी दो चीज़ें समझने वाली बातें हैं, चंद्रमा पृथ्वी का भी तो चक्कर लगाता ही है, साथ में वो खुद में भी घूमता रह जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब वो चंद्रमा खुद भी रोटेट कर रहा है और साथ में पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा है, तो इस वजह से हम सिर्फ चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब हमें चंद्रमा में कुछ धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, तो वो आपने ध्यान दिया होगा, तो वो क्या है, वो चंद्रमा की सतह पर वो पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चंद्रमा की जो सतह है वो जो चंद्रमा है वो धब्बे धब्बे जैसा दिखता है हमें। ठीक है, समझ में आया इस पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़ा हमने? सूर्य, पृथ्वी, ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, उसके ग्रहों में सूर्य क्या है, पृथ्वी कैसे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा, और उसके बारे में पढ़ा हमने। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।